कहानी की शुरुआत में हमें कुछ पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो एक गुफा के अंदर गए थे। अंदर इसलिए गए थे क्योंकि ये लोग बच्चों की तलाश कर रहे थे जो कि खो चुके थे। इसके बाद हमें जूलिया नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका चेहरा कांच के टुकड़ों से जख्मी हो गया था। जूलिया के पास जेसन नाम करके वही शेरिफ आता है जो बच्चों को ढूंढने के लिए गुफा के अंदर गया था। वो जूलिया से पूछता है और क्या हालचाल है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 36 घंटे पहले एक कोल्ड रॉक नाम करके जगह को दिखाया जाता है। जैसा एक छोटा सा गांव होता है ना, बिल्कुल वैसा ये भी था। यहाँ के लोग आपस में मिलजुल करके रहते थे और काफी शांति था, और इसी शांति का फायदा बच्चा चोर ने उठा लिया। अचानक से इस छोटे से गांव में जो भी छोटे बच्चे थे उन्हें बच्चा चोरों ने उठा लिया। धीरे धीरे करके लगभग 20 से 30 बच्चे गायब हो चुके थे। गांव में किसी को भी खबर तक नहीं थी कि आखिर वो बच्चों को लेकर के कहां पर जाता है। इन लोगों ने उस चोर का नाम दिया था टोलमैन, जो कि इस मूवी का नाम भी है। अब इसी गांव में हम ट्रेसी, जेनिफर और जेनी नाम करके 3 लोगों को देखते हैं। इस समय जेनिफर के पेट में काफी दर्द हो रहा था, इसलिए उसकी माँ ट्रेसी उसे लेकर के जूलिया के पास आती है। जूलिया वही लड़की है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जिसका चेहरा कांच के टुकड़ों से जख्मी हो गया था। जैसे कि जूलिया एक डॉक्टर है, इसलिए ट्रेसी अपनी बेटी जेनिफर को लेकर के उसके पास आती है, क्योंकि जेनिफर प्रेग्नेंट थी और जूलिया डिलीवरी में उसकी हेल्प करती है। जन्म के बाद जो बच्चा था वो कुछ भी हरकत नहीं कर रहा था। जूलिया हार नहीं मानती है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके उस बच्चे को होश में लाती है। वैसे बच्चा तो बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन जेनिफर की माँ ट्रेसी खुश नहीं थी। हालांकि जेनिफर अपने बच्चे को पाने के बाद काफी खुश थी। अब मैं आपको बता दूं कि ट्रेसी इसलिए खुश नहीं थी क्योंकि जेनिफर को प्रेग्नेंट करने वाला जो बंदा था वो इस गाँव को छोड़ करके, मतलब की जेनिफर को ही छोड़ करके जा चुका है। मतलब की एक प्रकार से जेनिफर का बच्चा बिना बाप के बड़ा होगा। इससे गांव में इनकी इज्जत भी डाउन हो सकती है। खैर जो भी हो, ट्रेसी अपने दोनों बच्चों को लेने के बाद घर चली जाती है। इसके बाद हमें जेसन को दिखाया जाता है जो कि एक कैफे में था, जहाँ कुछ लोग थे जो जेसन से पूछते हैं कि बच्चों के बारे में कुछ पता चला कि नहीं, जिस पर जेसन कहता है कि तहकीकात जारी है, हम जल्द ही टोलमैन का पता लगा लेंगे। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि इसी कैफे में जूलिया भी आती है। जब जूलिया कैफे में बैठी हुई थी तो उसी समय यहाँ पर एमा नाम करके एक औरत भागते हुए आती है। एमा की हालत इतनी खराब इसलिए है क्योंकि उसने अपने बच्चे को खो दिया है। मतलब कि जो टोलमैन था वो उसके बच्चे को भी उठा ले गया है। जूलिया उसके पास कॉफी लेकर के जाती है, लेकिन एमा कॉफी को नहीं पीती है, बल्कि वो यहाँ से चली जाती है। जूलिया घर जाने से पहले एक बार आ करके ट्रेसी की छोटी बेटी जेनी से मिलती है। जेनी बोल नहीं पाती है, इसीलिए वो लिख करके जूलिया को थैंक यू कहती है, क्योंकि जूलिया ने डिलीवरी में उसकी बहन का हेल्प किया। इसके बाद जेनी जूलिया को टोलमैन की तस्वीर दिखाती है और उससे कहती है कि वो टोलमैन को देखी है। इस पर जूलिया जेनी को कोई रिप्लाई नहीं देती है, बल्कि वो यहाँ से चली जाती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जूलिया इस गांव में सिर्फ अपना क्लिनिक चलाने के लिए आती है, क्योंकि उसका घर जंगलों के बीचों बीच एक सुनसान जगह पर है। जब वो घर जाती है तब हम क्रिस्टीन नाम करके एक लड़की को देखते हैं जो उसके घर पर रहती है। दरअसल क्रिस्टीन बेबी सिटिंग का काम करती है। जूलिया का एक बेटा है जिसका नाम है डेविड, और जब जूलिया घर पर नहीं रहती है तब क्रिस्टीन डेविड का देखभाल करती है। क्रिस्टीन बाहर से कुछ सामान लाने के लिए गई थी। रात के समय में जब वो सारे सामान को लेकर के वापस घर पर आती है तो सभी लोग बैठ करके एक साथ डिनर करते हैं। डिनर कर लेने के बाद जूलिया डेविड को लेकर के उसके कमरे में जाती है और उसे सुला देती है। इसके बाद वो वापस क्रिस्टीन के पास आती है और उससे कहती है कि आज काम ज्यादा था इसलिए वो काफी थक चुकी है। जूलिया की थकान को दूर करने के लिए क्रिस्टीन जा करके दारू की बोतलें लेकर के आती है। ये दोनों साथ में शराब पीते हैं और जो जूलिया थी वो फुल टल्ली हो जाती है। नशे की हालत में वो सोफे पर ही सो जाती है, लेकिन अचानक से आधी रात को एक आवाज सुनने की वजह से उसकी आंख खुल जाती है। इसके बाद वो नीचे जाते हुए क्रिस्टीन को 2-4 बार आवाज भी लगाती है, लेकिन क्रिस्टीन कोई जवाब नहीं देती है, क्योंकि क्रिस्टीन को किसी ने हाथ पैर मुंह को बांध करके नीचे फेंक दिया था। जब जूलिया की नजर उस पर पड़ती है तब वो भाग करके उसे छुड़ाने के लिए जाती है, लेकिन तभी जूलिया को डेविड के बारे में याद आता है। वो भाग करके ऊपर जाती है और डेविड को ढूंढने लगती है, लेकिन डेविड उसे कहीं नहीं मिलता है। लेकिन इस बार जब वो दोबारा नीचे आती है तब उसे टोलमैन दिखाई देता है जो कि डेविड को लेकर के भाग रहा था। जूलिया उसका पीछा करते हुए उसके पीछे भागती है। वैसे टोलमैन के पास उसकी गाड़ी थी जिसमें वो बैठ करके भागने लगता है, लेकिन जूलिया भी हार नहीं मानती है। वो उस गाड़ी के पीछे भागती है और उस पर लटक जाती है। बीच रास्ते में
में अचानक से टोलमैन अपनी गाड़ी को रोक देता है। शायद वो पीछे किसी चीज को चेक करने के लिए गया था। डेविड को बचाने के लिए जूलिया जैसे ही ड्राइविंग सीट पर जाती है तभी वहाँ पर एक कुत्ता था जो जूलिया पर हमला बोल देता है। जूलिया खुद को बचाने के लिए एक पत्थर से उस कुत्ते को मारती है। इसके बाद जूलिया कुछ कर पाती उससे पहले ही टोलमैन आ करके उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वो जूलिया के हाथों को बांधने के बाद पीछे गाड़ी में बंद कर देता है। यहाँ टोलमैन का कुत्ता भी था जो जूलिया को बस घूरे जा रहा था। जूलिया अपने हाथों में बंधे हुई रस्सी को काटने के लिए एक कटे हुए हिस्से पर हाथ को बार बार रगड़ती है जिसकी वजह से रस्सी टूट जाती है। इसके बाद जूलिया पीछे से टोलमैन के ऊपर हमला कर देती है। दोनों के बीच में हाथापाई होने की वजह से टोलमैन गाड़ी को संभाल नहीं पाता है और इनकी जो गाड़ी थी वो रोड पर पलट जाती है। कुछ समय के बाद जो डेविड था वो गाड़ी में से बाहर निकलता है। उसके पीछे टोलमैन भी गाड़ी में से बाहर निकलता है और आकर के डेविड को फिर से पकड़ लेता है। फिर वो डेविड को लेकर के जब जंगल की तरफ भाग रहा था तो उसी समय साइकिल से यहाँ पर जेनी आ जाती है। जेनी को पता चल जाता है कि जूलिया इस समय इसी गाड़ी के अंदर बंद है क्योंकि जूलिया बार बार चिल्ला रही थी। लेकिन यहाँ पर जेनी उसकी हेल्प नहीं करती है बल्कि उसे छोड़ करके चली जाती है। जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किलों के बाद जूलिया खुद को गाड़ी से बाहर निकालती है। टोलमैन जिस रास्ते से गया था उस पर उसके पैरों के निशान बने हुए थे। उसी निशान का पीछा करते हुए जूलिया जंगल में जाती है और गलती से दलदल में गिर जाती है। वो तो किस्मत अच्छी थी कि वो खुद को दलदल से बाहर निकाल लेती है वरना वो इसी दलदल में मर जाती। दलदल से बाहर निकलने के बाद वो एक जगह पर बैठ जाती है। वो काफी थकी हुई थी और हार मान चुकी थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि टोलमैन डेविड को लेकर के कहाँ गया, इसलिए वो वापस घर की तरफ लौटने लगती है। भाग दौड़ की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए एक समय ऐसा आता है जब वो रोड पर ही गिर जाती है। उस समय के बाद रोड पर हम एक कार को देखते हैं जो कि शेरिफ जेसन की थी। जेसन उसके पास जाता है, उसे उठाता है और उसे लेकर के अपने साथ कार में बैठ जाता है। वैसे जेसन को कुछ बताने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो पहले ही समझ गया था कि टोलमैन उसके बच्चे को उठा ले गया है। इसके बाद वो जूलिया को लेकर के कैफे के पास आता है और वो उसे बाहर ही छोड़ करके चला जाता है। सभी लोग मिल करके जूलिया को अंदर लेकर के आते हैं। जूलिया इतने सारे लोगों को कैफे के अंदर देख करके काफी हैरान थी। वो बस यही सोच रही थी कि इतनी रात हो गई है फिर भी लोग कैफे में क्यों बैठे हैं। खैर इसके बाद वो वॉशरूम में चली जाती है थोड़ा फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होने के बाद कैफे की जो ओनर थी वो उसे अपने कमरे में भेज देती हैं। कमरे के अंदर जूलिया बच्चों की ढेर सारी अखबार में न्यूज देखती है जो कि गायब हो गए थे और इसी जगह पर वो डेविड की तस्वीर को भी देखती है। जूलिया जब डेविड की तस्वीर को देखती है तब वो समझ जाती है कि गांव वालों के सामने उसका पर्दा फाश हो चुका है, इसलिए वो अगले ही पल इस कैफे से गायब हो जाती है। और जब गांव वालों को यह मालूम चलता है तो सभी लोग बावले हो जाते हैं और अपनी अपनी गन लेकर के जूलिया को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। गाँव के जो शेरिफ थे उन्हें पता चल चुका था कि अब गाँव वाले जूलिया को जान से मार देंगे। वो अपनी कार में बैठ करके एक पुरानी बिल्डिंग के पास जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो जूलिया थी वो इन्हीं की कार में छुपी हुई थी। जब शेरिफ बिल्डिंग के अंदर गया था तब जूलिया कार से बाहर निकल गई थी और फिर शेरिफ के चले जाने के बाद जूलिया बिल्डिंग के अंदर जाती है। जब वो अंदर जाती है तब उसे यहाँ पर ढेर सारे बच्चों का सामान दिखाई देता है। इसी जगह पर वो एक बच्चे की परछाई भी देखती है। वो समझ चुकी थी कि ये कोई और नहीं बल्कि डेविड है, इसलिए वो भाग करके ऊपर जाती है। वो डेविड के करीब जैसे ही जाती है तभी एक औरत आकर के जूलिया के ऊपर हमला कर देती है और ये औरत कोई और नहीं बल्कि एमा थी जिसका बच्चा खो गया था। और यहाँ पर हमें ये भी मालूम चलता है कि जो डेविड है वो जूलिया का बच्चा नहीं है बल्कि एमा का बच्चा है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमा ने जूलिया को कुर्सी से बांध दिया है। एमा उसके सामने बैठती है और जूलिया से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मैंने अपने बच्चे को कितना समझाया। बहुत समझाने के बाद उसे यकीन हुआ कि मैं उसकी असली माँ हूँ। तुमने मेरे बच्चे का ब्रेन वॉश कर दिया था। अब एमा ये बताने वाली है कि आखिर उसे पता कैसे चला कि उसका बच्चा जूलिया के पास है। दरअसल एक रात जंगल में वो अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। एक बुजुर्ग महिला ने उसे बताया था कि उसने उसके बच्चे को 2 बार यहाँ देखा है, इसलिए वो जंगल के अंदर चलती गई और इस तरीके से वो पहुँच गई जूलिया के घर पर और यहाँ पर उसने जूलिया के घर में अपने बच्चे को देख लिया। अब अगर ये बात वो डायरेक्ट जा करके पुलिस को बताती तो पुलिस वाले उस पर भरोसा नहीं करते, इसलिए वो कैफे में गई जहाँ उसने जूलिया को देखा। वो बाहर बैठ गई और जूलिया के जाने का इंतजार करने लगी। उसके चले जाने के बाद एमा जा करके कैफे के ओनर अलांडा से मिली और उसे सब कुछ बता दिया। बड़ी मुश्किलों से मेरी बातों पर यकीन करने के बाद वो आज रात शेरिफ के साथ
साथ गाँव वालों को लेकर के अपने कैफे में बैठी हुई थी, लेकिन मेरी जगह पर तुम कैफे में पहुंच गई। डेविड को वापस लाने के बाद मैं गाँव वालों को तुम्हारे बारे में बताने वाली थी, लेकिन कैफे में जाने के बाद तुम खुद अपनी सच्चाई लोगों के सामने ला दी। वो जूलिया को एक जोरदार थप्पड़ मारती है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। इस बीच जब वो दोबारा जूलिया के पास जाती है तभी जूलिया उसके ऊपर हमला कर देती है। डेविड यहाँ से भागता है और एक जगह पर जाकर के छुप जाता है। अब इस दौरान जो जूलिया थी वो खुद को छुड़ा चुकी थी और डेविड को ढूंढ रही थी, लेकिन उससे पहले डेविड के पास जेनी आकर के पहुंच जाती है। वो डेविड को लेकर के जाती, उसी समय उसके सामने जूलिया आ जाती है। वैसे शायद अभी जूलिया के बारे में जेनी को पता नहीं है, इसलिए जेनी उसकी हेल्प करती है। वो जूलिया को कार में बैठाती है और उसे लेकर के उसके घर जाती है। जूलिया डेविड को लेती है और भागते हुए क्रिस्टीना के पास आती है। वो क्रिस्टीना को ये भी बताती है कि गांव वाले कभी भी यहाँ आकर के पहुंच चुके हैं, उन्हें सब कुछ पता चल चुका है। इसके बाद जब जूलिया जेनी को यहाँ से जाने के लिए कहती है तब जेनी कहती है कि मुझे टोलमैन से मिलना है, मुझे भी टोलमैन के हवाले सौंप दो। जूलिया उसे कहती है कि वो तुमसे जरूर आकर के मिलेगा, अभी के लिए तुम यहाँ से चली जाओ। जेनी के चले जाने के बाद जूलिया अंदर आती है और डेविड को लेने के बाद वो एक कमरे के अंदर चली जाती है। क्रिस्टीन उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो रुकती नहीं है। काफी समय बीत जाने के बाद जूलिया उस कमरे में से वापस आती है, लेकिन इस बार वो अकेली थी, उसके साथ में डेविड नहीं था। डेविड के साथ में उसने क्या किया ये तो हमें नहीं पता चलता है। वो बाहर आती है और सोफे पर सो जाती है। अगले दिन सुबह में जब वो खिड़की के पास बैठी हुई थी तभी उसे लोग पत्थर से मारना शुरू कर देते हैं। दरअसल बात ऐसी थी कि गांव के सभी लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे। जूलिया को सही सलामत यहाँ से ले जाने के लिए जेसन आता है। यहाँ जूलिया को मालूम चलता है कि क्रिस्टीन ने फांसी लगा लिया है। बाहर खड़े लोग सभी के सब पागल हो गए थे, वो अपने बच्चों को मांग रहे थे। अगर इन लोगों को जूलिया मिल जाती तो सच में ये लोग जूलिया को जिंदा जला देते। वो तो अच्छी बात ये थी कि पुलिस वाले उसे ले जा करके सही सलामत कार में बैठा देते हैं। जूलिया को कस्टडी में लेने के बाद अब जो जेसन था वो अपनी टीम के साथ घर की तलाशी लेने लगता है। तलाशी के दौरान जेसन को एक खुफिया दरवाजा दिखाई देता है। दरवाजे को खोल करके जब वो घर के अंदर जाता है तब उसे इस कमरे में ढेर सारी गुफाएं दिखाई देती है। ये सारी गुफाएं जंगल में जा करके निकलती हैं और इतनी लंबी गुफाएं थी कि अगर ये लोग 100 लोगों को भी ले करके ढूंढते तो भी बच्चे इन्हें नहीं मिलते। अब इस तरीके से सीन वहीं पर आकर के शिफ्ट हो जाता है जो हमें मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था। जूलिया को कस्टडी में लेने के बाद उसका इलाज करवाया जाता है और उससे पूछताछ किया जाता है। अब जो जेसन था वो बड़े प्यार से जूलिया से बच्चों के बारे में पूछता है। जूलिया कबूल करती है कि ये सच है कि बच्चों को चुराने के बाद उसी ने ही सभी बच्चों को टोलमैन के हवाले किया है। उसका ये भी कहना था कि अभी भी ढेर सारे बच्चे उसी गुफा में हैं। जब जेसन डेविड के बारे में पूछता है तब जूलिया बताती है कि मैंने उसे उसी गुफा में छोड़ा है। जेसन अपनी पूरी टीम के साथ गुफा के अंदर तलाशी शुरू करता है, लेकिन काफी समय तक ढूंढने के बाद इन्हें डेविड नहीं मिलता है। इसीलिए डेविड की माँ से बातचीत करने के लिए जेसन उन्हें अपने पास बुलाता है। जेसन उससे कहता है कि तुम्हें जूलिया के पास जा करके अपने बच्चे के बारे में उससे पूछना है, हो सकता है कि शायद वो तुम्हें कुछ बता सके। इसके बाद एमा जूलिया के पास जाती है और उससे बात करती है। एमा उससे कहती है कि तुम माँ तो नहीं बन सकी, लेकिन एक माँ की दुख तुम समझ सकती हो। मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो, मैं अपने बच्चे की बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। जूलिया बताती है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को सभी बच्चों के साथ में उसी गुफा में छोड़ा है। मैंने सभी बच्चों के साथ में ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं सभी बच्चों को एक नई जिंदगी देना चाहती थी। सभी बच्चों को जिस जगह पर भेजा गया है वो वहाँ पर अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। उन सभी बच्चों को एक नई माँ मिल चुकी है। खैर अब इसके बाद जूलिया को ले जा करके हमेशा के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जेनी को दिखाया जाता है। वो देखती है कि उसके जो माता पिता थे वो झगड़ा कर रहे थे और ये इनका रोज का था। इन्हीं सब की वजह से जूलिया भी बहुत परेशान हो गई थी और यही वजह था कि वो इन सबको छोड़ करके कहीं दूर जाना चाहती थी। रात के समय में जंगल के साइड में उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वो चेक करने के लिए जब जंगल के साइड में जाती है तभी पीछे से टोलमैन आकर के जेनी को पकड़ लेता है और उसे लेकर के अपने साथ कार में चला जाता है। जेनी कोई भी हरकत नहीं करती है, कोई शोर शराबा नहीं करती है क्योंकि वो यही चाहती थी। वो चाहती थी कि टोलमैन उसे भी लेकर के यहाँ से दूर चला जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि टोलमैन एक लंबा सफर तय करने के बाद वो जेनी को लेकर के शहर के साइड चला जाता है। इसके बाद टोलमैन जेनी को ला करके एक औरत के हवाले कर देता है, जिसके बदले में टोलमैन को कुछ पैसे मिलते हैं। मतलब कि दोस्तों सीन ऐसा था कि टोलमैन
बच्चों को चुराने के बाद उन्हें शहर में ला करके एक प्रकार से बेच देता था, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो बच्चों को एक नए फैमिली के हवाले कर दिया करता था। जेनी को गए हुए लगभग कुछ महीने बीत चुके थे, इसीलिए उसकी माँ ट्रेसी को थोड़ा फिक्र हो रहा था। एक दिन जेसन आ करके ट्रेसी को बताता है कि हम तुम्हारी बेटी को ढूंढ रहे हैं और उन्हें जल्द ही ढूंढ लेंगे। अब बच्चे के खो जाने के बाद आप एक माँ का दुख समझ सकते हो। ट्रेसी भी बहुत परेशान थी। इससे जेनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे एक नई जिंदगी मिल गई थी और वो अपनी जिंदगी जी रही थी। इसी शहर में जेनी एक दिन डेविड को भी देखती है, उसे एक नई माँ मिल गई थी। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।